महानगर मुरादाबाद के कांट रोड स्थित सी चिल्ड्रन एकेडमी के पास विगत 17 वर्षों से साल में 2 बार श्रावण मास के अवसर पर और शिवरात्रि के अवसर पर शिव भोले कांवड़ सेवा भंडारा समिति द्वारा इस वर्ष फिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर 23 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए समिति द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई है। हरिद्वार के पावन गंगा घाट से अपनी कांवड़ में मां गंगा का पवित्र जल भरकर लाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए शिव भोले कांवड़ सेवा भंडारा समिति के पदाधिकारी द्वारा किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं, इसके लिए समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष खन्ना द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। जी, ये जो भंडारा चालू होगा कब से होगा, किसकी समिति के द्वारा? शिव भोले कांवड़ सेवा भंडारा समिति के द्वारा ऐसे चिल्ड्रन एकेडमी में यहाँ पर हम लोग 23 तारीख की सुबह पूजन करेंगे, भंडारे का शुभारंभ करेंगे। 23 तारीख को पूरा दिन पूरी रात, 24 तारीख को पूरा दिन पूरी रात, 25 तारीख को लगभग 11 बजे तक बाबा के भंडारे की सेवा निरंतर चलेगी। जैसे जैसे कांवड़ आएंगी उसी प्रकार से सबको सेवा दी जाएगी। किस तरह की सेवा यहाँ रहती है भोले के लिए? हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम तो आराम की व्यवस्था, फ्रेश होने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रात्रि विश्राम, सुरक्षा, दवाइयाँ, स्वास्थ्य की जो जांच वगैरह है लोगों की, वो सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। गर्म पानी की भी सुविधा है, ठंडे पानी की भी सुविधा है और आपकी लैट्रिन बाथरूम की बहुत अच्छी सुविधा है। रात को सोने के लिए अगर बारिश भी हो जाती है तो हमारे पास अंदर भी व्यवस्था है। अब जैसे जाड़ों का समय चल रहा है तो लिहाफ गद्दों की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो सारा इंतजाम हमारे पास है। ये कितने वर्षों से आप सेवा करते हैं? 2009 से निरंतर चल रहा है और एक कोरोना काल ही था ऐसा जो एक बार नहीं हुआ, वरना ये 17वां साल लग गया हमारा बाबा की सेवा का। जैसे बाबा ने सेवा चाहिए है वही हो रही है। लगभग कितने लोग आपके साथ इसमें साथ रहते हैं? हमारे साथ वैसे तो देखा जाए तो कम से कम इस समय कम से कम 500 लोगों का समूह है जो सहयोग करता है साथ में। और जो हमारे वैसे कार्यकर्ता हैं सब हम, जैसे हमारे भैया ये बैठे हैं, गोलू भैया हैं या अमित चौधरी जी बैठे हुए हैं उधर, और इस हमारे स्टाफ के पैरामाउंट का स्टाफ है या स्कूल के ऐसे चिल्ड्रन एकेडमी का स्टाफ है। और सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारे स्कूल के जो ऑनर हैं अनिल अग्रवाल जी, उनका पूरा ही मतलब सहयोग है कि उन्होंने जगह हमें दी हुई है भंडारे के लिए। और हमारी जीत इस भंडारे की इसी जगह से है क्योंकि स्थान हमारे पास उत्तम है तो हमारा कार्यक्रम भी उत्तम हो जाता है। और बाकी लोग जो सड़क वगैरह पे इधर का भंडारे बिल्कुल एक परमिसेस के अंदर हैं जहाँ सुरक्षा सर्वोपरि है। जब हम अंदर हैं तो सुरक्षा आप देख ही रहे हो कि सबको मिलती है। आप यहाँ पर भंडारा लगाते चले आ रहे हैं, साथ में प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है आपके साथ, क्या सहयोग रहता है उनका? वो आते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं वो लोग, वैसे डंडा करते रहेंगे साहब एप्लीकेशन दो, ये लगाओ या वो लगाओ, लेकिन उनकी तरफ से वैसे कोई खास सुविधा। जब कभी कोई बाहर दिक्कत होती है जाम की, और आप देख रहे हैं कि रोड का कितना बुरा हाल हो गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये जालियाँ लगाई गई हैं, अब इतने शहर के अंदर आके जालियाँ लगाने की जो आपने लगा दी हैं, जो सड़कों को छोटा कर दिया, बड़ा ख़तरनाक रूप ले रहा है। क्योंकि अब आने वाले अभी ये जो जब जैसे ही कांवड़ का इधर से मेला आना चालू होगा तब आप देखिएगा कहीं पे कहीं दुर्घटना की बहुत संभावना। पहले सड़क तो यहाँ पर चौड़ी हुआ करती थी कांट रोड, अब यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, क्या इससे सड़क में जाम की स्थिति बनेगी या यहाँ पर जाम? निश्चित तौर पर जाम की स्थिति बहुत खतरनाक बनने वाली है क्योंकि जो शिवरात्रि का जो मौका है, आपको मालूम है कि सावन में तो इधर पहले ये होता था कि इधर से बहुत कांवड़ कम आती थी, सावन में ही कम आती थी, शिवरात्रि पे ज़्यादा आती थी। लेकिन जो शिवरात्रि के मौके पे आमतौर पे मैं इतने सालों से मेरा ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि जो 90% कांवड़ हैं वो लोग हरिद्वार से लेकर के आते हैं महाशिवरात्रि की। जैसे इस समय तो महाकुंभ चल रहा है तो जी, इसमें तो कांवड़ ज़्यादा आने की अनुभव लग रहा है। नहीं, दो बातें हैं उसमें कि ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ थोड़ा कम भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बजट के हिसाब से, मान लो बहुत से लोग कुंभ चले गए तो नहीं है बजट, लेकिन जो भोले के भक्त हैं वो तो जाने वाले, वो लेकर आएंगे। नहीं, देखा जा रहा है कि इस बार तो जो है ना लोगों में ज़्यादातर जागरूकता फैल रही है। जी जी, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेला बिल्कुल अच्छा होगा बाबा का, बाबा की उसमें भंडारे में और रौनक में, आने जाने में, यात्रा में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि बाबा की महिमा निराली है। आप भोलों से क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर चलें? हमारा सभी भोलों से यही कहना है, आप अपने घर से निकलें सुरक्षित, आएँ सुरक्षित और जाएँ सुरक्षित। मार्ग में कोई आवागमन में असुविधा पैदा ना हो किसी को, आप अपने हाथ पर चलिए। पूरी कोशिश कीजिए कि आप सुगमता से निकलें, सुगमता से जाएं और सुरक्षा के साथ जाएं।
क्योंकि आपके घर पे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, जो लोग भंडारा लगाते हैं तो उनसे क्या कहेंगे कि किस तरह को भंडारे लगाएंगे? अब जैसा कि इस समय माहौल आप देख रहे हो, ये सड़कें जो छोटी हो गई हैं, तो सभी लोगों को, जितने भी लोग भंडारे का आयोजन करते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पुल तक करते हैं, तो सभी लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, शहर के गणमान्य लोग हैं, जहाँ जहाँ भी भंडारे आप करते हैं, अब जैसे हमें ये स्थान मिला है तो आइए, हमारे साथ आइए, हाथ से हाथ बढ़ाइए, इसी में सहयोग कीजिए, इसको विशाल स्तर पर ले जाइए, सुविधाएं यहाँ बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक ना एक तो यहाँ आकर के फिर भोलों को टिकना ही पड़ता है, और सबसे बड़ी है कि यहाँ पर आकर के ही सबसे ज़्यादा आराम लोगों को मिलता है। अब सड़क के किनारे पड़े हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है, इसकी हमें जीत है। और हम सभी लोगों से चाहते हैं कि आप समूह में काम करेंगे तो कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिल के बोझ उठाना। तो जब झाड़ू एक जगह होगी तो सफाई ज़्यादा करेगी, और तिनके बिगड़ जाते हैं तो फिर झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही है कि एक सामूहिक सेवा का आनंद लिया जाए। आप आइए, आपका स्वागत है, हम हर समय उनके सबके साथ हैं। जो भी लोग आना चाहें हमारे साथ आ सकते हैं, हम हर समय सेवा में तत्पर हैं। और सुविधाएं बढ़ेंगी, भोलों को लाभ होगा, आपको भी धर्म लाभ प्राप्त होगा, आपको भी सौभाग्य प्राप्त होगा।